नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस पर। दोस्तों, इस कड़ी में आज हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स, जो इंग्लिश का टॉपिक है, उसके पूरे 50 प्रश्न। दोस्तों, ये टॉपिक के जो प्रश्न है ये आपके आरपीएससी एग्जाम, आपके आरजीएस एग्जाम, आपके एलडीसी सेकंड ग्रेड, इसी के साथ साथ वीडियो एग्जाम, सेकंड ग्रेड एग्जाम, एलडीसी के एग्जाम के साथ लाइब्रेरियन, अलग अलग एग्जाम्स में प्रीवियसली ईयर्स में आए हुए प्रश्न हैं। साथ ही साथ आपको उसमें बता, बीएसटीसी में भी आए हुए बहुत सारे प्रश्न आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक चीज का विशेष ध्यान रखें, आज की क्लास अत्यधिक महत्वपूर्ण है आर्टिकल नामक टॉपिक से, क्योंकि इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न आपके एग्जाम में टकराते हैं। तो आपको करना क्या है प्यारे विद्यार्थियों, पूरी क्लास को शांति से अंत तक देखना है और बीच में, जी हाँ दोस्तों, बीच में 30 क्वेश्चन थे, 30 से लेकर 40 तक के स्पेशल क्वेश्चन है, वो केवल आर्टिकल के हैं, बाकी डिटरमिनर्स की भी मिक्स है। तो बड़े अच्छे से इस क्लास को पूरा देखिएगा। आइए दोस्तों, प्रश्न संख्या फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पहला ही प्रश्न आपका जूनियर अकाउंटेंट 2016 में एग्जाम में आया है। हर एक प्रश्न के आगे जो पहले एग्जाम में आए साइड में लिखे हुए, और जो एग्जाम में नहीं आए होंगे वो आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आपको दिए गए। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न लिखा, ही गेव मी ब्लैंक स्पेस 1000 रुपी नोट। मतलब देखिएगा, चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, द, ए, एंड नो आर्टिकल। ही गेव मी, उसने मुझे 1000 रुपए का नोट दिया। क्या ये 1000 रुपए का नोट आपको पता है कौन सा वाला नोट है, कोई स्पेसिफिक नंबर वगैरह है कि नहीं? एक कोई सा भी 1000 रुपए का नोट दिया, इसका अगर उच्चारण देखेंगे 1000 क्या रहा है, थ क्या है, एक दोस्तों व्यंजन है। प्यारे विद्यार्थियों, क्या है? एक व्यंजन, जिसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। अगर किसी वाक्य में आपको आर्टिकल लिखना हो और वहां पर कॉन्सोनेंट आ जाए तो आपको करना क्या है दोस्तों? ए लगाना है। क्या लगाना है? ए लगाना है। पांच से बनेगा, ही गेव मी अ 1000 रुपी नोट। ठीक है, वेरी गुड। आइए जी, अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 लिखा हुआ, हिज फादर इज ब्लैंक स्पेस MLA। ये पिछली क्लास में मैंने बताया था दोस्तों, अगर कहीं पर शॉर्ट फॉर्म आ जाए, क्या आ जाए? शॉर्ट फॉर्म आ जाए, और उसका अगर हम उच्चारण करें, उच्चारण करने के पश्चात अगर पहला जो शब्द है दोस्तों, पहला शब्द जैसे कि यहाँ पर आ रहा है ए, ये क्या है? एक तरह का स्वर है, या हम कह सकते हैं वोवल है, वोवल। तो ऐसे केस में हमेशा हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन। तो आंसर हमारा क्या बनता है? हिज फादर इज एन MLA। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए दोस्तों, एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स अ डिटरमिनर। तो ये प्रश्न आपकी डेफिनेशन या व्याख्या से भी आया हुआ है, थोड़ा ध्यान से आप इस प्रश्न को कीजिएगा। देखिए लिखा हुआ है कि डिटरमिनर्स होता क्या है? क्या यह एक तरह का नाउन है, या एक लिंकिंग वर्ड है, या एक ऐसा वर्ड है जो कि क्या करता है? प्रीसीड्स अ हेड वर्ड इन अ नाउन फ्रेज। किसी नाउन के अंदर जो सबसे हेड वर्ड होता है उसके पहले लगता है, या एक ऐसा वर्ड है जो किसी हेड वर्ड को फॉलो करता है नाउन फ्रेज में? नहीं जी, फॉलो नहीं करता, उसके पहले आता है। प्रीसीड्स का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? पहले। तो हम देखते हैं कि हमेशा ये क्या करता है? एक नाउन के पहले आता है। करेक्ट आंसर 3 का क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? 3 का थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। आइए विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वुमन सुपरवाइजर में आया हुआ प्रश्न 2015 में, बर्ड्स ऑफ ब्लैंक स्पेस फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऐसे कोई फ्रेज आ जाए, क्या आ जाए? फ्रेज। दोस्तों, फ्रेज का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। एक आपने सुना होगा मुहावरे एवं लोकोक्तियां, तो आपने सुना होगा इडियम्स एंड फ्रेज। ठीक है, तो जब भी कोई वाक्य में इडियम आ जाती है तो उसमें दोस्तों ए लगता है। क्या लगता है? ए। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब एक ही जैसे पक्षी सभी एक साथ उड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर प्यारे विद्यार्थियों बनेगा इसमें थर्ड। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, ग्राम सेवक में आया हुआ प्रश्न 2015 में। इसके आंसर को समझने के लिए देखिएगा, इसमें 5 से 6 खाली स्थान दिए हुए हैं। बहुत अच्छे से आपको इसका आंसर करना होगा। देखिएगा, ही सेड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। अच्छा, सबसे पहली बात जो मैंने पहली लाइन बोली है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यानी विद्यार्थियों ये एक तरह से फ्रेज है। क्या है? फ्रेज है, लोकोक्ति है। एज अ मैटर ऑफ फ्रेज। अगर मुझे ये पता लग गया कि एज के बाद यहां पर क्या लगेगा? ए लगेगा, तो प्यारे विद्यार्थी देखिए पहले वाले में ए मात्र केवल एक ही ऑप्शन में है, तो मुझे बाकी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली मेरा आंसर आ गया क्या? 5th का 3। अब आओ सारे मैच कर लेते हैं। देखिएगा, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कोई आर्टिकल नहीं है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट यहां पर भी कोई आर्टिकल नहीं है। देयर वॉज एक्सप्लोजन, या देयर वॉज एन एक्सप्लोजन इन द लास्ट हाउस आई विजिटेड एंड मिस्टर बीन्स द हाउस वॉज बर्न इन द ऑनर ऑफ द फेस। ठीक है, बाकी छोड़ दीजिए, बस आप देखिए पहले 2 में ही आपका आंसर मिल रहा है, तो 5th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 विल बी द करेक्ट आंसर।
अब देखिए बिल्कुल 6 पे लगा है सिक्सर। आपका एग्जाम का प्रश्न आ रहा है कौन सा दोस्तों? आरजेएस, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज 2021 में आया हुआ प्रश्न है। मतलब अगर ऐसे प्रश्न आपके सामने है तो समझ जाइए आपकी तैयारी का लेवल क्या चल रहा होगा दोस्तों। अपने सभी दोस्तों को बोल दो इधर उधर ना भटके, क्या इधर उधर ना भटके, डायरेक्ट आके गुरु आज्ञा क्लासेस पर अटके। देखिएगा तो लिखा हुआ है इंडिया विल बिकम ब्लैंक स्पेस सुपर पावर शॉर्टली। इंडिया विल बिकम सुपर पावर शॉर्टली। देखिए सुपर पावर, बहुत सारी सुपर पावर को स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, तो इंडिया विल बिकम अ सुपर पावर। क्या बनेगा दोस्तों? अ सुपर पावर शॉर्टली। बहुत ही जल्दी इंडिया एक सुपर पावर बन जाएगा, बिल्कुल हमारे दिलों में, हमारे दिलों में बेटा इंडिया तो ऑलरेडी एक सुपर पावर है। वी ब्लीड ब्लू। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा। आई कुडंट बिलीव माई आईज व्हेन आई सॉ ब्लैंक स्पेस एलिफेंट क्रॉसिंग द रोड इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल यस्टरडे। आरजीएस में आया हुआ प्रश्न फिर से 2021 में दोस्तों 28 नवंबर को पेपर हुआ था। बता दीजिए दोस्तों। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका जब मैंने एक हाथी देखा रोड क्रॉस करते हुए मेरे स्कूल के सामने कल। बेटा एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, इसका उच्चारण देखेंगे तो ए से आ रहा है, तो प्यारे विद्यार्थियों क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन। हमारा आंसर बनेगा आई कुडंट बिलीव माई आईज व्हेन आई सॉ एन एलिफेंट क्रॉसिंग द रोड इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल यस्टरडे। आगे सभी को आंसर पकड़ में आ रहा है? आओ बच्चों, अब देखो वीडियो के एग्जाम में आया हुआ, देखो प्रश्न है शिफ्ट 1 में, ही वर्क्स इन LIC ऑफ इंडिया। बड़ा सोच समझ के ध्यान से आंसर कीजिएगा, यहां नंबर कटने के चांसेस होते हैं। देखिए मैंने बताया अगर कोई शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो, सबसे पहले पता करो उसका उच्चारण। क्या पता करेंगे हम? उच्चारण। हमने उच्चारण देखा, इसको क्या पढ़ोगे बता दो? LIC। अगर सबसे पहले बात करो क्या आ रहा है? ए। ये क्या है दोस्तों? वोवल। अगर ये वोवल है तो क्या करेंगे? अब आप कहोगे सर एन लगा दो। अरे बेटा लेकिन यहाँ LIC क्या किसी की पोस्ट है क्या? क्या बोल रहा हूं मैं कि LIC कोई पोस्ट है क्या? नहीं, ये तो कंपनी का नाम है। इसका नाम है, कंपनी का नाम है, और कंपनी का नाम दे दिया डायरेक्ट। भाई उस कंपनी में काम करता है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर दे दिया। क्या दे दिया? पर्टिकुलर, वस्तु विशेष। तो हमेशा क्या लगेगा इसमें? द विल बी द करेक्ट आंसर। तो हमारा बनेगा ही वर्क्स इन द LIC ऑफ इंडिया। आओ विद्यार्थियों, सभी को हाँ जी बिल्कुल, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। मजा आ रहा है पढ़ने में? आ जाओ। हेडमास्टर का देखो एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, यू मस्ट लर्न ब्लैंक स्पेस इंग्लिश एवरी डे टू इंप्रूव इट। क्या? यू मस्ट लर्न एवरी डे इंग्लिश एवरी डे टू इंप्रूव इट। ठीक है, अब आप देखो भैया 4 ऑप्शन आपको फिर से दिए हैं। अ लिटिल, फ्यू, मेनी, अ फ्यू। अब थोड़ा सा डिटरमिनर्स की तरफ चलते हैं दोस्तों। आइए देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि तुम्हें थोड़ी थोड़ी इंग्लिश पढ़नी चाहिए, सही बात है ना। देखो अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो यू हैव टू कंटिन्यू। देखो भाई, अगर मान लो कभी भी वाक्य में पॉजिटिव सेंस आए, क्या है? पॉजिटिव, तो हमेशा उसमें अ लग जाता है, मतलब अ फ्यू या अ लिटिल लगता है। ठीक है। दूसरी बात अगर मैं करूं मैनी की, मैनी तो काउंटेबल में आता है, इसमें आता है काउंटेबल में। और इंग्लिश यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो है लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे थोड़ी थोड़ी इंग्लिश पढ़नी चाहिए। ये काउंटेबल नहीं है, नहीं है ना, नहीं है काउंटेबल, तो फ्यू तो आएगा नहीं और मैनी भी नहीं आएगा। तो मात्र एक ऑप्शन बचता है, वी मस्ट लर्न या यू मस्ट लर्न अ लिटिल इंग्लिश एवरी डे, कि आपको डेली थोड़ी थोड़ी इंग्लिश पढ़नी चाहिए। आओ विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 10 देखो, HM का एग्जाम है 2011 का। पर्सन्स वर हर्ट इन द एक्सीडेंट। देखिएगा, अब देखो पर्सन्स क्या है? बहुवचन है। क्या है? बहुवचन। और जब भी कोई संख्या निर्धारित नहीं होती, ध्यान से सुनिएगा, अगर संख्या निर्धारित नहीं होती तो हम वाक्य में कोई का अर्थ लेकर जाते हैं, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सम। क्या कहते हैं? सम। तो करेक्ट आंसर 10 का बनता है दोस्तों, सम पर्सन्स वर हर्ट इन द एक्सीडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया। अच्छा, दूसरी बात, सम का जो प्रयोग होता है दोस्तों, काउंटेबल एवं अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन के साथ किया जाता है। आओ भाई आओ, प्रश्न संख्या 11 देखो। आई वुड लाइक टू हैव ब्लैंक स्पेस मोर बनानास। क्या ये बनानास की क्वांटिटीज को बताया गया है? क्या फिक्स संख्या बताई गई है क्या? अब आप कहेंगे सर संख्या तो बताई नहीं गई, लेकिन कहा है यहाँ कुछ थोड़े और ज्यादा बनानास लगेंगे। तो अभी मैंने बताया संख्या अगर निर्धारित नहीं है तो क्या लगा दो भैया? कुछ के सेंस में सम लगा दो, सोचना ही नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा? आई वुड लाइक टू हैव सम मोर बनानास। ठीक है, टेक्निकल टीम बिल्कुल ध्यान रखेगी यार बच्चे का
कौन कैसे आंसर कर रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, ठीक है, लिखा हुआ है सुरेंद्र इज स्टडिंग ब्लैंक स्पेस इंग्लिश। टेट में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। सुरेंद्र इज स्टडिंग इंग्लिश। प्यारे विद्यार्थियों, कभी भी अगर सब्जेक्ट को एज ऐसे यूज किया जाता है तो कोई आर्टिकल इसके पहले नहीं लगता। मैं आपको बता देता हूं, भाषाओं के नाम के पहले, क्या प्यारे विद्यार्थियों, भाषाओं के नाम के पहले आप जाके द ना लगाएं। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं मैं हिंदी जानता हूं तो आई नो हिंदी, देखिए आई नो द हिंदी, ठीक है। लेकिन इतना सा ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, फ्रांस जो है, फ्रांस एक कंट्री है जिसकी भाषा है दोस्तों फ्रेंच। कौन सी है? फ्रेंच। ये अपवाद है। ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों? ये एक अपवाद है। इसके अंदर क्या, इसके अंदर द लगता है, ये क्या है? एक तरह का अपवाद है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि ये जो पुस्तक है या सर की जो क्लास है उसको हमने फ्रेंच लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, हम बोलेंगे दिस क्लास हैज बीन ट्रांसलेटेड इन द फ्रेंच। मात्र फ्रेंच लैंग्वेज ऐसी है जिसके पहले क्या लगता है? द लगता है। उसके अलावा बाकी सभी लैंग्वेज के पहले द नहीं लगाते, इसलिए हमारा इसमें आंसर होगा दोस्तों करेक्ट 12 का 4। स्टार बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो और सबको बोल दो भैया यार ये चीज तो आज हमें कभी पता ही नहीं थी। मैं वादे के साथ कह सकता हूं आपको ये चीज नहीं पता थी, और अगर नहीं पता थी तो बिल्कुल आप बिल्कुल अच्छे अच्छे कमेंट्स हमारे क्लास में करें, ठीक है। वीडियो के एंड में जाके लाइक भी करें क्लास को और कमेंट भी करें। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या अब चलेगा हमारा 13। देखो भैया एक लाइन है, काइंडनेस इज ब्लैंक स्पेस वर्च्यू। बता दो सोच समझ के 4 ऑप्शन, द, ए, एन या फिर नो आर्टिकल। क्या आर्टिकल बनना चाहिए? मैं इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर्स का। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। देखो गर्मी का माहौल है, कुछ ठंडा पानी पीते रहा करो। देखिए काइंडनेस, दयालुता क्या है? एक तरह से बहुत अच्छी चीज है। हमेशा ऐसे में क्या लगता है? काइंडनेस इज अ वर्च्यू, काइंडनेस इज अ वर्च्यू। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया, यहां से आपको कुछ सीखने को मिलने वाला है भैया। Scarcely had he gone, blank space, a policeman knocked at the door. A policeman knocked at the door. देखो जैसे ही वह गया, मतलब scarcely मतलब उसको थोड़ा ही समय हुआ था, तो तभी क्या हुआ कि किसी पुलिस वाले ने दरवाजा खटखटाया। जब समय सूचक शब्द आए हमेशा क्या यूज करते हैं दोस्तों? व्हेन करते हैं। व्हेन का मतलब क्या होता है? कब। ये एक तरह का डिटर्मिनर है जिसको हम बोलते हैं क्या? इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर। ओके। आइए बीएसटीसी में आया हुआ प्रश्न दोस्तों 2016 में, मजाक की बात नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ो, मैं कह रहा हूं आपको। अब आपके पास एक और बीएसटीसी का प्रश्न आने वाला है जो 2010 में आया था। देखिएगा, द मैन ब्लैंक स्पेस आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू ऑन द प्लेन टॉक्ड ऑल द टाइम। मतलब मैं उस आदमी की बात कर रहा हूं जो प्लेन में, मतलब जो विमान में मेरे साइड में बैठा था, वो पूरे टाइम बात कर रहा था, पूरे टाइम बात कर रहा था। बताओ भाई आंसर में क्या लगाएंगे? आप बोलेंगे सर कि द मैन जो मेरे पास बैठा था, जो का अर्थ है या जो की अर्थ है, तो हम क्या बोलते हैं? दैट, द मैन दैट आई वाज सिटिंग नेक्स्ट टू। अरे यार वो आदमी जिसके आगे मैं बैठी थी, जो कि मेरे आगे बैठा था, साथ में बैठा था, पूरे टाइम बातें कर रहा था। क्या लग जाएगा दोस्तों? दैट लग जाएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनर से दोस्तों प्रश्न आए हुए हैं, सबूत है आपके सामने। अब देखो लाइब्रेरियन में आया हुआ प्रश्न करते हैं, ओनली, क्या दोस्तों? ओनली ब्लैंक स्पेस ऑफ दीज आर गुड। फिर से देखो वही, देखो केवल कुछ ही यहाँ पर क्या है? अच्छे हैं। क्या दोस्तों? कुछ ही यहाँ पर अच्छे हैं। अब आप बोलोगे सर सम, बेटा आप ऑप्शन में सम तो है ही नहीं। जब सम नहीं है और क्वांटिटी की बात की गई है, किसकी बात की गई है? क्वांटिटी की बात की गई है, वो भी किसमें? पॉजिटिव सेंस में। किसमें प्यारे विद्यार्थियों? पॉजिटिव सेंस में। याद रखिएगा हमेशा फ्यू की जो फैमिली है उसमें से हम लगाएंगे एफ यू। क्या लगाएंगे? एफ यू। तो आंसर बन जाएगा एफ यू, ओनली अ फ्यू ऑफ दीज आर गुड। वेरी गुड जी, वेरी गुड। आओ दोस्तों प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। चिपक के रहिएगा, एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा, मैं बता रहा हूं ये प्रश्न आपको कोई भी नहीं करवाएगा यूट्यूब पे सॉल्व, ठीक है। टॉपिक वाइज विद एग्जाम में आए हुए प्रश्न कोई भी सॉल्व नहीं करवा रहा, मात्र सब मॉडल पेपर के पीछे लगे हुए हैं, ठीक है। अपनी तैयारी को बहुत ध्यान से करिएगा। देखिएगा अगला प्रश्न 17, व्हाट डज ब्लैंक स्पेस नोटिस से। भैया नोटिस क्या कहता है, ठीक है। अब कौन से नोटिस की बात कर रहे हैं? 4 तरह के हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। तो आप कहोगे अरे यार वो नोटिस क्या कहता है बताओ, तो वो के सेंस में हमेशा क्या आता है? दैट आता है। क्या आता है? दैट। देखो एन तो लगेगा नहीं ना,
और a little ये तो काउंटेबल है, a little अनकाउंटेबल के साथ आता है, और much तो क्या है, ये भी अनकाउंटेबल के साथ आता है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या सूट होता है दोस्तों, दैट। आओ प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी एग्जाम का प्रश्न है, मैं कह रहा हूं इसका कोई आंसर गलत नहीं करेगा। 18 में सबके सब बच्चे आंसर करेंगे और इस प्रश्न के बाद सबका आंसर आना चाहिए बिल्कुल बिना रुके। लिखा है माय फादर, क्या माय फादर इज ब्लैंक स्पेस एसपी, या मेरे पिताजी एसपी हैं। अरे भैया एसपी तो हैं, इसका उच्चारण तो देखो, एसपी मतलब ए क्या है आपका, वोवल है, मतलब स्वर है, क्या लगाएंगे, एनएसपी। तो 18 का आंसर प्यारे विद्यार्थी क्या होगा, 2 विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया जी। आइए दोस्तों 19 एसओएस, एसओएस समझते हैं, तो आपके फोन में आता है ना वो इमरजेंसी डायलर आ जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है ब्लैंक स्पेस एसओएस हैज ऑलरेडी बीन सेंट, मतलब कोई इमरजेंसी मैसेज क्या है, ऑलरेडी आपके आगे यहाँ पर भेज दिया गया है। तो देखिए घबराइएगा मत, यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, एसओएस ये भी एक शॉर्ट फॉर्म है, इसको पढ़ो, इसको पढ़ोगे तो आप क्या बोलोगे, एसओएस। यहां पर ये जो पहला शब्द है ए, ये क्या है, इसका उच्चारण करेंगे तो वोवल आता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, एन लगाएंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। एन एसओएस हैज ऑलरेडी बीन सेंट। स्टेनोग्राफर में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, डबल कह सकते हैं, ब्लैंक स्पेस है आपके पास। शी देखिएगा, शी इज ब्लैंक स्पेस इंडियन बट हर हस्बैंड इज यूरोपियन। दिखने में जो ये शब्द हैं दोनों ही वोवल हैं, क्या है, वोवल प्यारे विद्यार्थियों, परंतु अगर हम ध्यान दें इनका उच्चारण जो है अलग अलग है। इसका उच्चारण आता है ई से, इसका उच्चारण आता है यू से। ये तो है स्वर और ये है आपका, हम कह सकते हैं व्यंजन, मतलब कॉन्सोनेंट। अगर इफ दिस पर्टिकुलर थिंग इज अ कॉन्सोनेंट देन वी आर गोइंग टू यूज अ, एंड इफ दिस इज अ वोवल वी आर गोइंग टू यूज एन। कहने का मतलब अगर ये स्वर है तो हम एन यूज करेंगे, और अगर ये व्यंजन है तो हम ए यूज करेंगे। बता दो भैया एन और ए का युग्म कहां बन रहा है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मात्र 20 का आंसर दोस्तों मेरे पास बनता है 4th। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अरे आज प्रश्नों की लड़ी लगी है, क्या आज प्रश्नों की क्या लड़ी लगी है दोस्तों, कि बिल्कुल मजा आ रहा है भैया, मजा आ रहा है। आ जाइए भैया, प्रश्न संख्या 21 देखिए। ही इज ब्लैंक स्पेस एयर, इसका मतलब होता है एयर मतलब उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी। He is blank space heir of millions of rupees। देखो एयर अभी दिखने में तो एच है, लेकिन उच्चारण में मैंने क्या बताया, ए आता है। तो आप कह देंगे सर क्या पकड़े हैं, एन आएगा। वेरी गुड बेटा, ही इज एन हेयर ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीज। अगला प्रश्न देखिएगा, मिस्टर शर्मा। मैं आपको बताना चाहूंगा ये सभी प्रश्न जो है आपके स्टेनोग्राफर एग्जाम में आए हुए हैं 30/5/2013 को, अगले 10 प्रश्न। कौन से, 30/5/2013। थोड़ा ध्यान से पढ़ना ना, देखिएगा 22 क्या कहता है, लिखा है मिस्टर शर्मा केम टू मीट। अब भैया देखो मैंने कल भी बताया था, यदि कोई अननोन या अज्ञात व्यक्ति, कोई अननोन या अज्ञात व्यक्ति किसी वाक्य में आ जाए तो हम उसके पहले हमेशा क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, ए मिस्टर शर्मा, ए मिस्टर शर्मा केम टू मीट यू। अरे भैया कोई यार मिस्टर शर्मा जी हैं, वो आपसे मिलने आए थे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया जी। आओ प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 23। आई लाइक ब्लैंक स्पेस गर्ल इन ब्लू साड़ी। अब देखो मान लीजिए आपको यार, मुझे किसी लड़की या कोई लड़की मुझे पसंद है, तो आप बोलेंगे आई लाइक अ गर्ल। लेकिन यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर लड़की की बात कर रहे हैं, वो भी बताकर कि यार वो जो लड़की है ना ब्लू साड़ी में मुझे बड़ी पसंद है। तो ऐसे केस में हम पर्टिकुलर गर्ल की बात कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों ना तो ए लगाएंगे ना एन ना सम, करेक्ट आंसर में क्या चिपकाएंगे हम, द लगा देंगे। आई लाइक द गर्ल इन ब्लू साड़ी। आइए प्रश्न संख्या 24 देखिएगा, लिखा हुआ है ब्लैंक स्पेस रिच शुड हेल्प पुअर। देखो भैया जब भी किसी नाउन को कॉमन नाउन यूज किया जाता है, अगर उसके पहले हम द लगा दें, क्या लगा दें, द, तो पूरी जाति का बोध कराती है, जिसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो यहां पर अगर मैं लगा दूं द रिच शुड हेल्प द पुअर, कि गरीबों को मदद मिलनी चाहिए किससे, अमीरों से। बहुत बढ़िया जी। तो हमारा करेक्ट आंसर कहां है, द में है, 3 में। 25 देखिएगा, बुक्स इम्पार्ट, इम्पार्ट का मतलब होता है प्रदान करना। बुक्स इम्पार्ट नॉलेज विदाउट ब्लैंक स्पेस टीचर। ये बुक्स जो है बिना टीचर के नॉलेज देती है। मान लीजिए अभी आपके पास कोई भी किताब है, आप अकेले पढ़ते हो, बिना टीचर के पढ़ते हो। हम तो क्या है आपके लिए मेहनत करते हैं, आपके लिए इतनी स्लाइड्स बनाते हैं, क्वेश्चन आंसर टाइप वगैरह सब कुछ होते हैं,
और इन सभी को हम फॉर्मेट में लाकर फिर आपके लिए प्रॉपर क्लास भी लेते हैं, फिर आपके आंसर्स वगैरह रिप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बुक क्या करती है, प्रॉपर एक फॉर्मेट है जिसको आप पढ़ सकते हो बिना टीचर के भी, तो बहुत बार समझ में भी आती है ना। तो बुक्स इंपार्ट नॉलेज विदाउट अ टीचर। ठीक है, अब आप कहोगे सर यार इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, वापस ऑप्शन देखते हैं। विदाउट एनी टीचर विल बी द करेक्ट आंसर। विदाउट एनी टीचर, बिना किसी टीचर के भी हम क्या कर सकते हैं, बुक से नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 26 देखिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, प्रश्न संख्या 30 से आपके लिए मात्र केवल आर्टिकल से प्रश्न है, तो छोड़ना मत, है ना। ब्लैंक स्पेस, द स्टूडेंट्स आर इक्वली कल्चर्ड। क्या स्टूडेंट्स आर इक्वली कल्चर्ड? देखो यहाँ पे द लग रहा है, अगर सम द स्टूडेंट्स होता है तो नहीं बनता बोथ द स्टूडेंट्स। बिल्कुल, हमेशा द आ रहा है तो याद रखना एनी द भी नहीं बनता, मेनी द भी नहीं बनता, केवल एक ही ऑप्शन है डिटरमिनर्स का जो कि यहाँ पर क्या है, सूट हो रहा है, बोथ। ये बोथ द स्टूडेंट्स आर इक्वली कल्चर्ड, दो बच्चों की बात कर रहे हैं और कह रहे समान रूप से दोनों ही क्या संस्कारी हैं, हम क्या लगा देंगे, बोथ लगा देंगे। तो 26 का प्यारे विद्यार्थियों सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। आइए भैया 27 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ एवरीबडी नीड्स ब्लैंक स्पेस वाटर एवरी डे। देखो हर एक आदमी को पानी चाहिए होता है, और हम कह रहे हैं कुछ पानी है, थोड़ा पानी चाहिए होता है, तो थोड़े के सेंस में मैंने बताया आपको, ना तो नो, ना मेनी, ना एनी, केवल क्या आता है दोस्तों, सम आता है। तो आप कहेंगे सर एवरीबडी नीड्स सम वाटर एवरी डे, कि हर एक आदमी को डेली थोड़ा पानी चाहिए होता है। आइए प्रश्न संख्या 28 देखते हैं दोस्तों। लिखा हुआ शी हैजंट ब्लैंक स्पेस गोल्ड। शी हैजंट ब्लैंक स्पेस गोल्ड। देखो शी हैजंट सम गोल्ड, नो गोल्ड, मेनी गोल्ड, एनी गोल्ड। देखिए जब भी नेगेटिव सेंस हो, क्या हो विद्यार्थियों, नेगेटिव सेंस आपको देखने को मिले, नेगेटिव सेंस में हमेशा किसका प्रयोग करना है, आपको एनी का प्रयोग करना है। तो हम बोलेंगे शी हैजंट एनी गोल्ड। चलिए जी, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 कहता है शी हैज ब्लैंक स्पेस ड्रेसेस इन हर वार्डरोब। वार्डरोब का होता है अलमारी। देखिएगा हम कह रहे हैं उसकी वार्डरोब में ड्रेसेस हैं। द लिटिल, ये तो काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल क्या आता है, काट दो। मोर ड्रेसेस, मोर तो कंपेरेटिव डिग्री है तो इसमें देन आना चाहिए था। लेस भी आप कंपेयर ही कर रहे हैं, पॉजिटिव डिग्री है, हम बोलेंगे शी हैज एनफ ड्रेसेस, कि उसके वार्डरोब में पर्याप्त ड्रेसेस हैं। दोस्तों एनफ का दूसरा मतलब होता है एबंडेंट, मतलब प्रचुर मात्रा में, एबंडेंस। ठीक है, प्रॉपर क्वांटिटी। प्रश्न संख्या 30 देखिएगा। देयर इज ब्लैंक स्पेस मिल्क सो यू कैन नॉट मेक टी। ध्यान से सुनना। अब मैं इसका आपको पूरा फॉर्मूला समझा देता हूं। इसे वाक्य में दोस्तों लिटिल और फ्यू, ये दो फैमिली के वर्ड्स होते हैं, इनके तीन तीन बनते हैं, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। ध्यान से सुन लेना भाई लोग, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। देखो भाई अगर नेगेटिव सेंस आए तो पहला वाला लगता है, अगर थोड़े के सेंस में हो लेकिन पॉजिटिव हो तो नीचे वाला ए फ्यू लगता है, और अगर थोड़ा भी आए लेकिन जितना है उतना का सेंस हो तो द लिटिल या द फ्यू लगता है। दोनों में अंतर इतना सा है, फ्यू वाली चीज लगती है दोस्तों काउंटेबल, जिसे गिना जा सकता है, और लिटिल वाली चीज लगती है अनकाउंटेबल। अब ये वाक्य को पढ़ते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है देयर इज ब्लैंक स्पेस मिल्क। क्या मिल्क को गिन सकते हैं? नहीं, ये तीनों काट दो। सो यू कैन नॉट मेक टी, मतलब जग में या कहीं पर भी चाय, दूध इतना कम है कि तुम चाय नहीं बना सकते। नेगेटिव सेंस है ना, नेगेटिव सेंस तो क्या लगाओगे, पहला लगाओगे। तो मैंने जैसे आपको समझाया उसको समझो। 30 में करेक्ट आंसर होगा 1। ठीक है, आ जाओ भाई प्रश्न संख्या 31। जी हाँ, मैंने आपको कहा था आपके आर्टिकल के प्रश्न आने वाले हैं सॉरी, और ये आपका महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 6 जनवरी को हुई थी 2019, उसका प्रश्न है दोस्तों। देखिएगा ब्लैंक स्पेस मैन whom I spoke to is blank space citizen of New York। ठीक है, अब देखो भाई यहां पर एक स्पेसिफिक आदमी की बात की गई है, कहा गया जिससे मैंने बात की, तो पहले में तो लगा देंगे द, क्योंकि पहले में द केवल मात्र पहले और तीसरे में, तो सेकंड और फोर्थ काट दीजिए। अगला देखो द मैन whom I spoke to, जिससे मैंने बात करी वो सिटीजन है कहां का, न्यूयॉर्क का। तो सिटीजन तो कोई भी हो सकता है, तो अ सिटीजन। तो करेक्ट आंसर प्यारे विद्यार्थियों 31 का क्या बनेगा, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 32। ठीक है, आई गो टू स्कूल बाय ब्लैंक स्पेस बस। तो टैक्स असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि आई गो टू स्कूल बाय ब्लैंक स्पेस बस। देखो जब भी वाक्य में बाय आ जाए
तो बाय के बाद हमेशा क्या आता है, कोई ना कोई व्हीकल या साधन की बात करता है। मैं इससे बस से गया, तो इसमें बाय क्या है, ऑटोमेटिकली एक प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद डिटरमिनर्स की दोस्तों कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कह सकते हैं सर बाय और बस लगा दो, क्यों लगा दो, बाय बस बोल रहे हैं ना हम, तो बाय बस डायरेक्ट। आइए आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 33 की ओर। 33वां प्रश्न कहता है शी इज लकी, फुल स्टॉप, शी हैज प्रॉब्लम्स। टैक्स असिस्टेंट में आया हुआ प्रश्न दोस्तों 2018 में 14 अक्टूबर को। समझिए शी इज लकी, अरे भैया वो खुश नसीब है। शी हैज प्रॉब्लम्स, अब बताओ प्रॉब्लम्स कम है तो खुश नसीब है कि ज्यादा? आप कहेंगे सर कम, कम है तो नेगेटिव सेंस है, मतलब प्रॉब्लम्स की कमी है ना भैया, तो क्या लगाओगे, नेगेटिव सेंस में फ्यू और पॉजिटिव में अ फ्यू। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा 33 का दोस्तों, 2 विल बी द करेक्ट आंसर। शी इज लकी बिकॉज शी हैज फ्यू प्रॉब्लम्स। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आइए दोस्तों 33 देखिए, माई फ्रेंड हैज बिकम RAS। भाई साहब मौज आ गई, मैं भी कहूंगा माई स्टूडेंट हैज बिकम RAS। लेकिन आप कहोगे सर बोला तो अच्छा, लेकिन RAS के पहले कुछ लगाओ सर, ए लगाओ, एन लगाओ या द लगाओ। तो वही प्रश्न आपसे पूछा है, HM में आया हुआ प्रश्न है, हेडमास्टर में, बता दो भैया ए लगाओ, एन लगाओ कि द लगाओ। अब आप कहेंगे सर आपने बता दिया हमें ऑलरेडी, क्या बताया? आप कहेंगे कि RAS जो है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, तो इसको हम जब पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे RAS। यहाँ पे पहला जो शब्द ये क्या है, स्वर है। अगर ये स्वर है तो सर हम एन लगाएंगे, आंसर बनाएंगे माय फ्रेंड हैज बिकम एन RAS। ठीक है, वेरी गुड प्यारे विद्यार्थियों। 34 की तरफ बढ़ते हैं, लिखा हुआ ही लॉस्ट ब्लैंक स्पेस अम्ब्रेला। देखिएगा, अब देखो ही लॉस्ट, उसने अम्ब्रेला खो दिया। हर, देखो लड़का है तो हर नहीं होता, हर यूज होता है शी के लिए। ठीक है, हिज, जी हाँ बिल्कुल, ही लॉस्ट हिज अम्ब्रेला हम कर सकते हैं, अम्ब्रेला द अम्ब्रेला करने की जरूरत नहीं है, ही लॉस्ट हिज अम्ब्रेला। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 34 का, बी विल बी द करेक्ट आंसर। 35 देखिए, जी हाँ आज मैं आपको बता देता हूं, हमारे कमेंट सेक्शन में एक बालक ने कहा सर ऐसे वाले और भी क्वेश्चन लाओ, मोर क्वेश्चंस प्लीज। तो मात्र आपके एक कमेंट करने से जो डेली आपके प्रश्न होते थे 30 या 25, वो आज 50 हो गए। देखो आपके कमेंट की पावर, कमेंट की ताकत इतनी कि हम इतने मोटिवेट होते हैं कि आपके लिए और प्रश्न बना देते हैं। तो मेक श्योर कि आप क्लास को लाइक करें, मेक श्योर कि क्लास खत्म होने के बाद एक प्यारा सा कमेंट बिल्कुल छोड़कर जाएं, ताकि हम आगे आने वाले बच्चों के लिए, आगे आने वाली क्लासेस के लिए और भी मेहनत करें। आओ बच्चों, अगला प्रश्न, देयर इज हार्डली ब्लैंक स्पेस प्रॉब्लम दैट अनसेटल्स हिम। दिमाग में छाप लो, दिमाग में, अगर वाक्य में हार्डली आ जाए हमेशा नेगेटिव सेंस होता है। क्या होता है, नेगेटिव सेंस। और कोई भी नेगेटिव एडवर्ब आ जाए तो चिपका देना एनी, बिना रुके, सेकंड ग्रेड टीचर तक का लेवल का एग्जाम का प्रश्न है, क्या लगा देना, एनी लगा देना। पढ़ लें एक बार, पढ़ लेते हैं। देयर इज हार्डली एनी प्रॉब्लम दैट अनसेटल्स हिम। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। ये है शानदार काम का प्रश्न। देखो बहुत आसान है, मान लीजिए मैं आपको बता देता हूं, कल भी एक बार मैंने बताया था ये पिछली क्लास में। देखो जब भी कंपैरेटिव डिग्री होती है, क्या कंपैरेटिव डिग्री होती है, हम आर्टिकल नहीं लगाते, परंतु अगर दो कंपैरिजन एक साथ हो, दो कंपैरिजन एक साथ हो तो उन दोनों के पहले क्या लगाते हैं, हम द लगाते हैं। मतलब देखिएगा, आप लगाएंगे द हायर वी गो द कूलर इट इज। मतलब पर्यावरण में हम जितना ऊपर जाते हैं उतना ही टेम्परेचर क्या होता है, ठंडा होता जाता है। बहुत सही आंसर भैया, तो 36 में लगा दीजिएगा, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आइए प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 37 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ब्लैंक स्पेस बॉय एंड गर्ल शुड गो टू कॉलेज। देखो बॉय एंड गर्ल, ये तो बहुवचन लग रहा है, बहुवचन लग रहा है, लेकिन दो ही हैं, या तो इसमें लगना चाहिए था बोथ, लेकिन बोथ के बाद कहता है बोथ द बॉयज, ये भी नहीं लगेगा। अब देखो ऑल बॉय एंड गर्ल, ऑल तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ बहुवचन होना चाहिए था। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, शब्द जो है वो हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन। क्या है दोस्तों, सिंगुलर नाउन का है। तो जब भी अगर मान लीजिए प्यारे विद्यार्थियों कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, LDC का प्रश्न है, छोटा मोटा प्रश्न नहीं है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए तो प्यारे विद्यार्थियों हम हमेशा क्या यूज करते हैं, एवरी का यूज करते हैं। इसका एवरी का, तो हम लिखेंगे एवरी बॉय एंड गर्ल शुड गो टू कॉलेज। सभी को स्कूल जाना चाहिए भैया, या कॉलेज जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 38 LDC का ये प्रश्न देखिएगा, लिखा हुआ वी कुड बेयरली, क्या, वी कुड बेयरली गेट एनी इंफॉर्मेशन एट द एयरपोर्ट। हमें एयरपोर्ट में बहुत कम इंफॉर्मेशन मिली, ब्लैंक स्पेस पीपल सीम्ड टू हैव आइडिया अबाउट द फ्लाइट्स। मतलब हमें बहुत कम इंफॉर्मेशन मिली। इसका मतलब
एयरपोर्ट पर जो लोग थे उनमें से बहुत ही कम लोगों को फ्लाइट्स के बारे में पता था। सही बात है, ओके जी, बहुत कम लोग थे, तो हम क्या लिखेंगे, मेनी नहीं लिखेंगे, अलॉट ऑफ नहीं लिखेंगे, एनी भी नहीं लिखेंगे, मात्र दिखा क्या लिख रहा है, ओनली अ फ्यू, मतलब कुछ ही लोगों को पता था। ओनली अ फ्यू पीपल सीम्ड टू हैव आइडिया या सम आइडिया, सॉरी ये खालिस्तान जो है आइडिया को इधर ले आइएगा, यहां लगा दीजिए इसको, हैव सम आइडिया अबाउट द फ्लाइट्स। ठीक है, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। तो क्या बन जाएगा 38 का भैया, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आइए प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39 लिखा हुआ है टीचर्स, क्या टीचर्स प्रेफर अ क्लास दैट इज फेयरली कंसिस्टेंट इन हैविंग pupils ऑफ द सेम लेवल। कि टीचर्स को ना वो क्लास ज्यादा पसंद आती है जिसके अंदर बच्चे जो हैं सभी सेम लेवल के हों या अच्छे लेवल के, वो कंसिस्टेंट मतलब लगातार क्लास लें। दोस्तों आप लगातार क्लास लेनी है आपको कितनी तारीख तक, कम से कम 30 जून तक, और उसके बाद की अनाउंसमेंट हम आपको बाद में बताएंगे कि इस चैनल पे हम बहुत सारे वीडियोस आपकी नॉर्मल इंग्लिश, आपकी हिंदी, मतलब फुल ऑन तैयारी, क्योंकि सीईटी का एग्जाम भी आने वाला है, पशु परिचय भी आने वाला है, एलडीसी का भी आने वाला है। अब तो भैया नई नई सरकार बनी है, मोदी सरकार फिर से, तो बहुत सारी गवर्नमेंट की आगे स्कीम है और आएगी वैकेंसीज, तो हम बिल्कुल अब आपके साथ डटे रहेंगे। देखिएगा बनता है टीचर्स प्रेफर अ क्लास, मतलब ये देखो कुछ टीचर्स होते हैं जो ऐसी क्लास प्रेफर करते हैं, लेकिन हम कहेंगे मोस्टली ऐसे टीचर्स होते हैं जो ऐसी क्लास पसंद करते हैं। नाइदर होल और एवरी नहीं बनता, कल बनता है मोस्ट टीचर्स। क्या, मोस्ट टीचर। याद रखिएगा अगर आपके पास प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, क्या आ जाए प्यारे विद्यार्थी, प्लूरल काउंटेबल नाउन, हमेशा क्या लगा देना, मोस्ट लगा देना। अब देखिएगा अगले सारे प्रश्न एलडीसी में आए हुए प्रश्न है, ध्यान से करिएगा। कॉपर, देखो भैया कॉपर इज ब्लैंक स्पेस यूजफुल मेटल। देखो कॉपर के पहले तो कोई आर्टिकल नहीं लगता क्योंकि क्या है, मटेरियल नाउन है, लेकिन कॉपर से नहीं पूछा, अपने को पूछा यूजफुल मेटल के पहले। देखो दिखने में यू है, दिखने में तो वोवल है, लेकिन इसका काम क्या है बेटा, व्यंजन वाला है। काम क्या है, व्यंजन वाला। तो हम लिखेंगे कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। आओ विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है आई हैव लॉस्ट ब्लैंक स्पेस टॉयज आई हैड। लिखा हुआ है आई हैव लॉस्ट, क्योंकि मैंने खो दिए, टॉयज आई हैड। आई हैड जब भी लगता है ना, इसका मतलब क्या होता है भाई, जो भी मेरे पास थे। आई हैड द मनी, आई लॉस्ट द मनी आई हैड, आई स्पेंड द मनी आई हैड। ठीक है, आई इन्वेस्टेड द टाइम आई हैड। आई हैड मतलब जितना भी मेरे पास था, तो जितना भी था उतने के अर्थ में हमेशा क्या लगता है, द फ्यू या द लिटिल। यहां पर हम टॉयज को काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्या आ रहा है, यहाँ पर फ्यू आ रहा है। तो 41 का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा 1। आओ विद्यार्थियों 42 देखते हैं, ये वाला प्रश्न हमने पहले भी किया है। हमारे कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं क्विज के तौर पर, उनको भी आप सॉल्व करें। करीब 45 प्रश्न अपलोड किए जा चुके हैं, इसमें आपके हिंदी, संस्कृत, रीजनिंग, इंग्लिश सभी ऑलमोस्ट कवरेज जीके के साथ में। आइए लिखा है एंड्स लुकिंग फॉर ब्लैंक स्पेस न्यू जॉब। कोई स्पेसिफिक जॉब की बात की है क्या, नहीं, कोई भी नॉर्मल जॉब की बात की है, तुम लिखेंगे एंड्स लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। आ जाओ भाई अगले में आ जाओ। 43 देखो, लिखा हुआ है ब्लैंक स्पेस ऑफ द एनिमल्स दैट लिव इन द डेजर्ट आर नॉक्टर्नल। ठीक है, बता दो भाई, बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं, मतलब कुछ की बात की गई है, कुछ की बात की है, तो डायरेक्ट आंसर क्या आना चाहिए हमारा, सम आना चाहिए। लगा दो भैया, सम ऑफ द एनिमल्स दैट लिव इन द डेजर्ट आर नॉक्टर्नल। आओ प्यारे विद्यार्थियों 44 देखेंगे। आई वुड लाइक टू हैव हेल्प्ड माय फ्रेंड बट आई हैड ब्लैंक स्पेस टाइम सो आई हैड टू रिफ्यूज हर। ये कह रहा है कि यार मैं अपने दोस्त की मदद करना तो चाहता था, परंतु मेरे पास क्या टाइम क्या था, कम था, तभी तो मैंने क्या किया, उसको मना कर दिया। कहीं ऐसा वाक्य सुना है कि मेरे पास बहुत सारा टाइम था फिर मैंने मना कर दिया, अरे नहीं भाई, मेरे पास न के बराबर टाइम था। देखो पहले विद्यार्थी टाइम को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन घंटों को या सेकंड या मिनटों को काउंट कर सकते हैं। काउंट नहीं कर सकते तो हमारा आंसर किस में जाना चाहिए, लिटिल वाली साइड में जाना चाहिए, फ्यू में नहीं जाएगा। और लिटिल में भी क्या, ये नेगेटिव में आ रहा है, किस में आ रहा है, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो दोस्तों लिटिल भी नहीं आएगा, क्या आएगा, लिटिल। तो 4 4 4 बोले तो 444। 44 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 4। आइए प्यारे विद्यार्थियों 45 देख लेते हैं। देखिएगा लिखा है द अमेजन। अमेजन जो है याद रखिएगा कहाँ है, ब्राजील में। ब्राजील का है दोस्तों, साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में चिली के पास में है, बहुत ही बढ़िया जगह। देखिए यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है, बताइए, अच्छा सॉरी लॉन्गेस्ट तो नहीं, ब्राजील में तो सबसे लार्जेस्ट है अमेजन रिवर, और लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो आपको पता होना चाहिए कहां पर है। हाँ बताओ बताओ, अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में।
ठीक है, देखिए द अमेजन इन ब्राजील, आप तो इतना समझो भाई, लॉन्गेस्ट दे रखा है, जीके नहीं पढ़ रहे अपन, इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, ये लार्जेस्ट लिखा होना चाहिए। जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए हमेशा क्या लगता है प्यारे विद्यार्थियों, द लगता है। क्या लगता है? द अमेजन इन ब्राजील इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका। अब भाई देखो, जब भी कॉन्टिनेंट का नाम आ जाए इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो देखिए मात्र पहला आंसर है जिसमें द लगाकर सेकंड में खाली जगह छोड़ी गई है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बनता है द अमेजन इन ब्राजील इज द लॉन्गेस्ट रिवर, सॉरी लार्जेस्ट रिवर इन साउथ अमेरिका। टॉप 5 प्रश्न बचे हैं दोस्तों। एलडीसी के प्रश्न सभी 2018 में आए हुए, कर दो भाई, छाप दो। रामायणा इज आर एपिक। रामायण देखिए, जब भी किसी धार्मिक ग्रंथ या बुक या पुस्तक की बात की जाती है हमेशा प्यारे विद्यार्थियों आर्टिकल लगता है डेफिनेट द। ठीक है, लगा देंगे द रामायणा इज आर एपिक। अगला प्रश्न देखो भैया, जॉली, जॉली एलएलबी वाला जॉली, जॉली डिड नॉट टेक ब्लैंक स्पेस फोटोज व्हेन शी वेंट ऑन अ हॉलिडे। जॉली ने कहा, मतलब जॉली ने कोई फोटोज नहीं ली जब वो हॉलिडे पर गई। डिड नॉट टेक, ईच फोटोज नहीं लगेगा, एवरी फोटो नहीं लगेगा, मेनी ऑफ फोटोज नहीं लगेगा। मेनी ऑफ के बाद हमेशा द आना चाहिए, तो यहां पर मात्र बचता है क्या, मैनी। जॉली डिड नॉट टेक मैनी फोटोज, फोटोज का आप काउंट भी कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, आ जाएगा आंसर क्या, मैनी। आओ जी आओ, अगला प्रश्न देखिए 48, लिखा है देयर आर ब्लैंक स्पेस स्टूडेंट्स हु डोंट केयर फॉर क्लासेस। हाँ यार, बहुत सारे बच्चे जो क्लासेस के लिए इतनी परवाह नहीं करते, तभी तो ना तो लाइक करते हैं ना अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, पर ठीक है आज मुझे पूरा विश्वास है। देखिएगा, देयर आर ब्लैंक स्पेस स्टूडेंट्स हु डोंट केयर फॉर क्लासेस। हम बोलेंगे यार ऐसा भी नहीं है कि यार, मतलब बहुत सारे क्या स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं क्या, मच लगेगा क्या? नहीं, आप कहोगे सर काउंट कर सकते हो, मैं नहीं लगाऊं, बहुत सही बात है, तो हम लिखेंगे मैनी। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स हु डोंट केयर फॉर क्लासेस। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आओ भाई लास्ट सेकंड प्रश्न कर लेते हैं। द स्कीम वाज क्लोज्ड। क्या द स्कीम वाज क्लोज्ड बिकॉज ब्लैंक स्पेस पीपल वर इंटरेस्टेड इन। बताओ, ध्यान से पढ़ो। कह रहा भैया स्कीम बंद हो गई। अरे स्कीम बंद हो गई तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे, ऐसा तो नहीं है, बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होंगे ना, तभी तो बंद हुई है। ठीक है, देखो भाई, अगर बहुत कम लोग इसमें इंटरेस्टेड थे तो पहली बात, क्या लोगों को काउंट कर सकते हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अगर काउंट कर सकते हैं और वो है नेगेटिव सेंस में बहुत कम का होना, और बहुत कम और नेगेटिव सेंस में तो क्या लगाएंगे, फ्यू लगाएंगे। आंसर पढ़ के देखिए, द स्कीम वाज क्लोज्ड बिकॉज few people were interested in it। प्रश्न संख्या 50 देखिएगा दोस्तों, why are you looking at sky। दिमाग में छाप लो, जब भी आसमान की बात हो प्यारे विद्यार्थियों हमेशा क्या लगता है, द लगता है। क्या लगता है, द। अरे परिंदे हो तुम, क्या परिंदे हो तुम और आजादी चाहिए अगर तुम्हें, तो तुम्हें आसमान की तरफ देखना ही नहीं, उड़ना भी पड़ेगा। इसका मतलब अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो मात्र केवल सोचना नहीं और यार इतना पढ़ेंगे उतना पढ़ेंगे, अरे भाई तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। आओ जी, तो हम लिखेंगे व्हाई आर यू लुकिंग एट द स्काई। तो इस हिसाब से आज आपके सारे प्रश्न होते हैं। लेकिन मैं आपके लिए छोटा सा एक बोनस प्रश्न लाया हूं, देखता हूं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर देते हैं। तो जी हाँ, लास्ट प्रश्न आज के लिए है आपका 51। इट वॉज अ वेरी लिटिल सरप्राइज प्यारे विद्यार्थी, बता दो हाउ ब्लैंक स्पेस मनी डू यू हैव। इसका आंसर कोई गलत नहीं करेगा, मैं चेक करूंगा सबका कमेंट बाद में, है ना। सेकंड ग्रेड इंग्लिश में एग्जाम था भैया, हाउ ब्लैंक स्पेस मनी डू यू हैव, बस आपको ये पता होना चाहिए क्या मनी काउंटेबल है। अब आप कहोगे सर गिन सकते हैं, अरे भैया वो पैसे को गिनते हो तुम या रुपीस को गिनते हो? ठीक है, यहां मनी अनकाउंटेबल है भैया। क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के साथ आंसर हमेशा क्या आता है, मच आता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज हमारी क्लास जो होती है समाप्त होती है। सभी को थैंक यू कि आपने क्लास ज्वाइन की, सभी को जय हिंद दोस्तों। एंड बस मैं आपको इतना सा कहना चाहूंगा, ऐसे प्रश्नों को अगर आपको और चाहिए, इसी टॉपिक से रिलेटेड और चाहिए तो जरूर बताएं कमेंट में लिखिए कि सर हाँ ये वाला टॉपिक या और भी कोई टॉपिक अभी आपके एग्जाम में आने वाला है जो आपको चाहिए कि सर इसका भी डाल दो फटाफट से क्लास। हम कोशिश करेंगे कम से कम टाइम में भी ज्यादा से ज्यादा आपको प्रश्नों को अवेलेबल कराएं। सभी को धन्यवाद, सभी को वंदे मातरम दोस्तों। डोंट फॉरगेट टू लाइक द क्लास एंड ड्रॉप अ ब्यूटीफुल कमेंट एट द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।